नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उसी के बारे में कहा जाता है कि वो सुख संपत्ति का सूचक है। उसके घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है, रोग शोक नहीं होता है और घर में धन की कमी नहीं होती है। जो पौधा इतना शुभ होता है उसे अपने होम गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपराजिता के प्लांट की, जो कि मेरे गार्डन में, ग्राउंड गार्डन में, मेरे टेरेस गार्डन में और टेरेस की जो बालकनी है वहाँ पर भी लगे हुए हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो यह एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर दुर्गा माँ को चढ़ते हैं और इनके जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं और ब्लू कलर के फूल होते हैं, ये दोनों फूल शिव भगवान पर भी चढ़ाए जाते हैं और ये दोनों इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये कह सकती हूँ कह सकती हूँ कि सुख समृद्धि, सुख संपत्ति और शुभ का सूचक है ये फ्लावर, ये प्लांट। इसलिए अपने घर में इसे ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसके लगाने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इसे कहाँ रखना चाहिए और किस तरह से सालों साल आप अपने घर में इसे बनाए रख सकते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं मेरे ये ग्राउंड पे लगा हुआ है और ग्राउंड पे हमेशा मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। क्योंकि इनकी जो वैरायटी होती है वो वाइन की वैरायटी की होती है और ये बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर ग्रो कर जाते हैं। ये सफ़ेद वाली वैरायटी है जो मेरे टेरेस के बालकनी में लगा हुआ और बहुत मैंने एक छोटे से प्लांटर में इसे लगाया हुआ, छोटे से डब्बे में लगाया हुआ और देखिए ये इतना फैल गया है, लगता है जैसे मैं कितने बड़े प्लांटर में इसे लगाई हुई हूँ और कितने सारे इसमें फूल खिलते हैं। एक ही साथ इसमें बहुत सारे फूल खिल जाते हैं और लगभग हर दिन, यदि आपके पौधा मैच्योर हो गया है तो हर दिन आपको इसमें 10 से 15-20 फ्लावर मिल ही जाएंगे। ये देखिए सफ़ेद कलर का फूल है और इसके जो डिज़ाइन है फूलों के, इसके कारण इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। शंख पुष्पी अपराजिता, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सके, जो है कभी हारता नहीं है, इस तरह के फ्लावर के इसके नाम हैं और इसके जो आकार हैं वो शंख की तरह है, इसलिए इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। तो ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपने नहीं लगाया है तो इसे लगा लें क्योंकि इसे प्रोपोगेशन करने के लिए इसके बीज से बहुत ही आराम से लगाया जा सकता है। इसकी जो फलियां बनती है उसमें मटर के दाने से छोटे छोटे बीज होते हैं। उस बीज को आप यदि अपने गार्डन में डाल देंगे और किसी भी तरह की कोई केयर नहीं करेंगे तब भी ये अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे और जब जर्मिनेट जैसे ही होते हैं वैसे ही ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और लगभग 1 महीने के बाद ये फ्लावर देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए सफ़ेद वाला फ्लावर कितना शुद्ध पवित्र दिख रहा है। तो इसे भी जब आप अपने पूजा में चढ़ाएंगे तो बहुत ही मन को शांति मिलेगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है। मैंने 2-3 जगह तो मैंने लगाया है और 2-3 जगह ये अपने आप जर्मिनेट हो गए हैं क्योंकि इसमें जैसे ही फूल बनते हैं, फूल जैसे ही स्पेंड होते हैं वहाँ पर इसकी फलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और ढेर सारी फलियाँ बनती है और ये फलियाँ को यदि आप तोड़ेंगे नहीं तो चटक करके इनके बीज उड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। ये देखिए इनकी फलियाँ हैं, एक एक फलियाँ में कम से कम 10-10 बीज बने हुए होते हैं और चटक कर दूर गिर जाती हैं जहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसे लगाने के लिए आपको मिट्टी जो चाहिए वो बहुत ही हल्की चाहिए और जब पहली बार आप इसे लगा रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन डाल दें क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं ये प्लांट, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इनकी वाइन बहुत लंबी चली जाती है और इनके पत्ते बहुत ही हरे हरे होते हैं। तो इन्हें नाइट्रोजन और पोटेशियम तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही साथ इन्हें आयरन भी चाहिए, जिससे कि इनके पत्ते बहुत ही हरे हरे हो सकें और बहुत मजबूत हो सकें। तो लगाते समय आप इनकी मिट्टी में 40% गार्डन सॉयल और 60% में आप इन्हें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो सबसे अच्छा कंप्लीट फर्टिलाइज़र माना जाता है, तो 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। 20% में आप 1 भाग इसमें कोकोपीट या फिर रेत डाल दीजिए और 1 भाग यानी 10% में इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती हो, थोड़े से इसमें थोड़े से डालना होगा आपको नीम की खली, थोड़ी सी सरसों की खली और यदि आपके पास किचन वेस्ट पड़ा हुआ है जैसे पपीते के छिलके हों, बनाना के छिलके हों, प्याज के छिलके हों, तो इन सबको आप पानी में भिगा करके रख करके इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं या इन्हें डायरेक्ट इनकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास यदि एप्सम सॉल्ट हो और थोड़े से सीवीड ग्रैन्यूल हो तो बात ही क्या है। और आप इन्हें थोड़ी सी नीम की खली भी ज़रूर दे दें ताकि किसी प्रकार का इनमें कोई फंगिसाइड इंसेक्ट नहीं लगे, क्योंकि इसमें मिली बग लग जाते हैं। तो आपको थोड़े थोड़े समय पर इनमें छिड़काव करना होगा और किसका, वो भी नीम ऑयल का, क्योंकि जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करने से इनमें मिली बग नहीं लगते हैं। दोस्तों, इनके जब भी बहुत तेज़ गर्मी होती है और बहुत तेज़ ठंड होती है तो थोड़े से इनके फ्लावर
बंद होने लगते हैं, थोड़े थोड़े डोरमेंट होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वेदर इनके अनुकूल होता है, जैसे मार्च अप्रैल मई तक ठीक है, बहुत अच्छे खिलते हैं। फिर जून जुलाई में, जून में ये थोड़े से रुक से जाते हैं। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये बहुत अच्छे खिलते हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर कि बहुत अच्छी धूप आती हो, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप जहाँ आती हो वहाँ आप इन्हें लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से ये खिले रहेंगे। और यदि खास कर आप यदि इन्हें पूरब की दिशा में लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूरज की जो डायरेक्ट किरणें हैं ये इन पर पड़ती रहेंगी, जिससे इनके बहुत सारी कलियां बनेगी और बहुत सारे फूल इनके खिलेंगे और इनके प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, वास्तु के अनुसार इसे पूरब दिशा में लगाना और साथ ही साथ आंगन के बीच में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, वो पूरे घर को सुख संपत्ति से भर देती है और साथ ही साथ रोग शोक भी घर का दूर हो जाता है और ये बुरी नज़रों से बचाता है। दूसरी बात है कि इसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जूठा चीज़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसके जो फ्लावर्स हैं, इसे स्पेंड हो जाने के बाद आप इसके सुखा करके या इसे कच्चे रूप में ही यदि इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो आपके बीपी को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपके शुगर को भी ये कंट्रोल कर लेता है और आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है। तो इस तरह से इसके धार्मिक और चिकित्सीय दोनों तरह के लाभकारी गुण इसमें भरे हुए हैं। तो इसलिए इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। तो आशा है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।